नमस्कार बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 1 के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है इसका, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। यानी इन सभी शब्द जो है ये इनका आपको सस्वर वाचन करना है। जैसे छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, शुक है, मुस्क है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। तो ये आपको सस्वर वाचन करना है, इसका लिखना नहीं है ये। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करो। यानी ये वर्ड है, ये चित्र है, इनको देख करके ये शब्द लिखे हुए हैं तो इनका उच्चारण करना है आपको, वैसे ही पढ़ना है। ये भी कृषक है, वृषभ है, भलुक है, मंडूक है, कपोत है, प्रियंक है, दूरभाष है, काक है, सोचिक है। तो इनका आपको सिर्फ उच्चारण करना है, लिखना नहीं है, बार बार उच्चारण करना है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखित, वर्णों का संयोजन करके पद लिखो। तो वर्णों का संयोजन जैसे च प्लस ए प्लस से प्लस ए प्लस क प्लस ए, तो च स कह, चस्क है, ये चस्क है बन गया। यानी जब ये स्वर है ए, ये च में जब जुड़ जाएगा तो हलंत हट जाएगी। ये नीचे जो ये कोमा सी लग रही है ये हलंत है, इसको हलंत बोलते हैं। तो ये हट जाएगी। तो ये ए जब च के साथ मिलेगा तो च कंप्लीट हो जाएगा, ये हलंत हट जाएगी। ऐसे ही एस ऐसे मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगी, और ऐसे ही ये ए कैसे मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगी। तो ऐसे ही आपको सभी करना है। ये हो जाएगा शौचिकः, शौचिक है, इसमें भरना है। ये है श उ यानी शुनकौ, सुनकौ। धावत यानी धावतः, धावतः। ये वर्ण संयोजन है। ऐसे ही है व प्लस री यानी वृद्धा, वृद्धा, वृद्ध, वृद्धा। गाय यानी गायन्ति, गायन्ति। नेक्स्ट है इसी का, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, वर्णों का ये वर्ण विच्छेद करना है। जैसे हमने इधर वर्ण संयोजन किए थे, इनका वर्ण विच्छेद करना है। इसमें लिखा है लघु, तो ल में ए जुड़ा हुआ है, जब ए अलग होगा तो हलंत लग गया, तो ल प्लस ए प्लस घ प्लस उ, लघु। ऐसे ही शिवती, से प्लस ई प्लस व प्लस ये प्लस ए प्लस ते प्लस ई, शिव्यत। वर्णा, व प्लस ए प्लस रे प्लस अण प्लस आ, वर्णा। क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस, यहाँ पे क 3 है तो इस बीच वाले क में ए नहीं है तो इसके साथ ए नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया कुकुरव। मयूरा, मैं प्लस ए प्लस ये प्लस उ प्लस रे प्लस आ, मयूरा। बालकः, बालकः, तो ब प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस क प्लस ए, बालकः। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है इसका, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों को देख करके, इस उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये है चस्कः, एक वचन है, चस्कौ द्विवचन है, चस्का बहुवचन है। तो बलिवर्दय, अब ये बलिवर्दो नाम दिया था बीच में, तो ये हो जाएगा बलिवर्दय।
ये मात्रा हट जाएगी। यहाँ चस्का है तो बली वरदा हो जाएगा। सुनके नाम दिया है तो सुनके का सुनकऊ 2 कुत्ते, सुनका बहुत सारे कुत्ते। मृग यानी यहाँ मृगा दिया है तो मृग मृगऊ मृगा। सोचिक यहाँ सोचिकऊ दिया है, द्विवचन में दिया है तो सोचिक सोचिका। मयूरव यहाँ मयूर दिया है तो मयूरव 2 के लिए और मयूरा बहुत सारों के लिए। आगे है दृष्टानि चित्राणि दृष्ट्वा ऋक् संस्कृत पदानि लिखित। संस्कृत में पद लिखने हैं चित्र को देख करके। तो हाथी है, ये हाथी को संस्कृत में कहेंगे गजय। कौवा है, ये कौवा को संस्कृत में कहेंगे काकै। ये चांद है, चंद्रमा है, इसको संस्कृत में कहेंगे चंद्र है। नेक्स्ट है ताल है, ये ताला है तो ताल है। ये रिक्ष रींछ है, ये बिडाल विडाल नहीं है, ये है बिडाल। नेक्स्ट है चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देख करके उत्तर लिखना है। तो जैसे उदाहरण दिया है बालक है किम करोति, बालक क्या करता है, तो किम की जगह उत्तर लिखना था बालक पठती। चित्र में बालक पढ़ रहा है तो बालक है पठती। अब चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं तो अश्वो 2 घोड़े है, ये किम कुरुते दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, तो अश्वो धावत है, धावत है दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। ये आगे है कुकुरा किम करोती। अब ये कुकुरा है, कुकुरा यानी कुत्ते, कुत्ते क्या कर रहे हैं, ये भौंक रहे हैं कुत्ते, तो कुकुरा बुकंती। ये कै आधा कै भी बीच में बुकंती, जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है छात्रों किम कुरुते। छात्र क्या कर रहे हैं, ये 2 छात्र हैं, ये क्या कर छात्र क्या करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं तो पढ़ता है। कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है। अब चित्र में देख रहे हैं ये हल जोत रहा है, खेत जोत रहा है तो कृषक है क्षेत्रम कृषति, किसान जो है वो खेत जोत रहा है। गजो किम कुरुते, गजे क्या कर रहे हैं, गजे दौड़ रहे हैं कि खेल रहे हैं कि चल रहे हैं, चल रहे हैं गजे, तो गजो चलता है। नेक्स्ट है ये आपको सिर्फ पढ़ना है, चित्रों को देख करके पढ़ना है और अपनी जो बुक है उसमें ये फिल करना है। नेक्स्ट है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित। पदों को संयोजित करके वाक्य की रचना करो। तो वाक्य की रचना करनी है। गजा, गजा क्या करते हैं, चलंती, गजा चलते हैं। सिंहो, जो सिंह होते हैं, शेर होते हैं, वो गर्जंती, गरजते हैं, वो पढ़ते या गाते नहीं हैं। गायक है, गायक का क्या काम होता है, गायती, गाने का। बालकों का काम क्या होता है, पढ़ने का, तो बालकों पढ़ता है। मयूरा, मोर का काम नृत्यंती, नाचता है। तो इस प्रकार वर्णों का संयोजन करके हम वाक्य की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मुंजशाद पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो पद दिए गए हैं ये भर के खाली स्थान पूरे करने हैं। तो मयूरा, मयूरा में ये आ जाएगा नृत्यंती, तो मयूरा नृत्यंती। गजो, गजो क्या करते हैं, चलते हैं, तो इसमें चलते हैं। वृक्षा, वृक्ष क्या करते, दौड़ते नहीं है, नाचते नहीं है, तो क्या करते हैं, फलंती, फल देते हैं। सिंहों गरजते हैं। वानर खादती, बंदर का काम होता है खाने का, तो वानर है खादती। अश्व धावती। नेक्स्ट है सैतौते। इन सभी सर्वनाम को मिला करके खाली स्थान में भर के वाक्य पूरे करने हैं। तो अश्व है धावती, एक वचन है, सैतौते ही इनमें भरना है। तो एक के लिए सै भरना है, 2 के लिए तौ भरना है, बहुत सारे के लिए ते भरना है। तो अश्व धावती, अब यहाँ से पता चल रहा है ये एक है, एक के लिए से। गजा चलंती, चलंती वर्ड होता है लास्ट में, ये मैं आपको डिटेल से जब वाक्य बनाने सिखाऊंगी उस टाइम बताऊंगी। जब यहाँ चलंती अंती आ गया तो बहुवचन है ये,
और यहाँ पे ते लग जाएगा। अब छात्रौ, जब दो मात्रा लगी है, ये इसकी थोड़ी सी पहचान है कि दो मात्रा लगी है, तो हम उस पर तौ भर देंगे, दो का ही अर्थ है ये। वानरा क्रीडंती, अंति ये बहुत सारे आ गए तो वान ते भर देंगे इसमें। गायक है गायती, अब इसमें गायती है धावती है तो इसका मतलब ये एक वचन है, तो यहाँ पे सह भर देंगे। मयूरा नृत्यंती बहुवचन, अंति आ गया मतलब बहुवचन है तो वहाँ पे ते भर देंगे। आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। इस पूरे लेसन को आपको बार बार दोहराना है ताकि अच्छे से संस्कृत समझ आ जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।